आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज मैं आप लोगों को वचन बताने जा रहा हूं। उसे आप बहुत ही आशीषित हो जाएंगे। चलो मैं आपको वो वचन बताता हूं। आज का पहला वचन नीतिवचन 16वां अध्याय का 3रा वचन। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इस वचन में बताया गया है कि आपका कौन सा भी काम होगा परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, परमेश्वर आपके काम में आपको सफल बना देगा। अभी दूसरा वचन पढ़ते हैं। पहला राजा 2 अध्याय का 3रा वचन। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। इस वचन में हम देखते हैं कि जो कोई परमेश्वर के मार्ग और वचनों पर चलते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। अभी तीसरा वचन पढ़ते हैं। लुका का 16वां अध्याय का 10वां और 11वां वचन। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। इस वचन में बताया गया है कि आप काम छोटा हो या बड़ा हो ये मायने नहीं रखता, वो काम सच्चा हो, परमेश्वर यही चाहता है, वो आपका काम सफल हो जाएगा। अभी चौथा वचन पढ़ते हैं। यशायाह का 41वां अध्याय का 10वां वचन। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इस वचन में बताया गया है कि हमारा पूरा विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए, हो कभी हटना नहीं चाहिए, जिससे हमारे काम रुकने नहीं चाहिए। अपना विश्वास प्रभु में रहेगा तो आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। अभी 5वां वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह का 17वां अध्याय का 7वां वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। इस वचन में बताया गया है कि हमारे जीवन का आधार विश्वास और भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, जिससे हमारे सभी काम सफल हो। अभी 6वां वचन पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय का 18वां वचन। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। इस वचन में बताया गया है कि हम हमारे सभी कामों में परमेश्वर को स्मरण करें, इससे हमारे सभी काम सफल होंगे। अभी हम 7वां वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 37वां अध्याय का 4था वचन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इस वचन में बताया गया है कि हमारे हर काम का जो भी मूल है, स्रोत है, आशीष है, वो सब कुछ परमेश्वर के वजह से है। इसे समझना है, इससे हमें और आशीष मिलेगी। अभी 8वां वचन पढ़ते हैं। नीतिवचन 3 अध्याय का 1 से 4 वचन तक। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा।
कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाएं, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। इस वचन में बताया गया है कि यदि आप किसको हर बातों में आशीषित, अनुग्रहित और सही व्यक्ति होकर चलना है, तो आप इन वचनों को पूरा करना होगा, इसे आप परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे। अभी 9वां वचन पढ़ते हैं। फिलिप्पियों 4 था अध्याय का 17वां वचन। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे तोहफा पाने की उम्मीद कर रहा हूँ, बल्कि मैं वह फल पाना चाहता हूँ जो तुम्हारे खाते में और अच्छाई जोड़ देगा। इस वचन में बताया गया है कि परमेश्वर हमेशा अपने आशीषों के बारे में सोचता है। भाई और बहनों, आप इस वचनों को पढ़े और आशीषित हो जाए। इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी आशीषित कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।